हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का हमारा है और ये चैप्टर 7 है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ओके, इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग वो ज़रूर वीडियो देखें, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा। और चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कहाँ तक पढ़े थे पार्ट 1 में। ओके, तो हम लोग प्लेटलेट्स तक यहाँ पे कवर कर चुके थे पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग ब्लड वेसल्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो टॉपिक का नाम है हमारा ब्लड वेसल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अब हम लोग के बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ से ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है। यू नो डैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, और फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, तो ऑक्सीजन आता है और लंग्स को फिल कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट। अब जब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए, ओके, इनहेल मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को लिए, ठीक है, तो हम लोग जैसे ही ब्रीथ किए ऑक्सीजन को, तो वो लंग्स में गया। अब उसको और भी पार्ट्स में तो जाना है, एक लंग्स में ही थोड़ी जाना है, ठीक है। तो और भी पार्ट्स में जाना है, तो वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो ट्रांसफ़र होगा। कौन? ऑक्सीजन हमारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है? ऑल्सो द ब्लड पिक्स द अप द वेस्टेज मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब जो ब्लड है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी नहीं करता है, वो वेस्टेज मटेरियल को भी कैरी करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फ्रॉम द सेल से, ठीक है। कहाँ से? सेल से वो वेस्टेज भी कैरी करता है। एग्जाम्पल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6। अब आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि दिस ब्लड, जो ये ब्लड है, उसको बैक मतलब हार्ट में जाना होगा। क्यों? ट्रांसपोर्ट करने के लिए लंग्स तक, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक हो गया आर्टरीज, एक हो गया वेन, आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक हो गया आर्टरीज और एक हो गया वेन। ओके, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है दोस्तों, आर्टरीज कैन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब जो आर्टरीज है, तो वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, फ्रॉम द हार्ट, कहाँ से कैरी करता है? हार्ट से कैरी करता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक वो कैरी करके ले जाता है। कौन? आर्टरीज। और आप लोग ये याद रखिएगा कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये बोल रहा है दोस्तों, since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick and elastic wall। तो ब्लड जब फ्लो करता है इन रैपिड वे में, ठीक है, तो उसका हाई प्रेशर रहता है, तो जो आर्टरीज है उसके पास थिक इलास्टिक वॉल है। किसके पास? आर्टरीज के पास जो है वो थिक इलास्टिक वॉल है। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। अब हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, आर्टरीज से कर रहा है, ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे है हमारा एक्टिविटी 7.1। प्लेस द मिडिल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट व्रिस्ट। अब आप लोग का जो व्रिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं आप लोग का जो व्रिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को राइट हैंड से, यहाँ पे राइट हैंड ही बोल रहा है ना, हाँ, राइट हैंड से आप लोग को क्या करना है? उस पर रखना है, ठीक है, लेफ्ट व्रिस्ट के पास। ओके, उसके बाद कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट? क्या आप कुछ फील कर पा रहे हैं? थ्रोबिंग मूवमेंट आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे रखा हुआ है, व्रिस्ट के पास आप लोग को एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर 7.2 में, पल्स इन दी व्रिस्ट। अब व्रिस्ट में पल्स फ्लो कर रहा है, तो वो आप लोग फील कर पाएंगे। ओके, दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड, अब ये जो थ्रोबिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन दी आर्टरीज, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है आर्टरीज में। ओके, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब आप लोग काउंट कीजिए कि कितना बार पल्स हुआ, पल्स बीट को आप लोग काउंट कीजिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पल्स बीट हुआ। ओके, आप लोग को काउंट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू हैव काउंट। अब आप लोगों ने कितना काउंट किया बताइए? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। अब 1 मिनट में जितना बार बीट्स करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलेंगे। ओके,
A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. अब जो रेस्टिंग पर्सन है, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, तो उनका जो पल्स होगा, ठीक है, वो 72 से 80 तक होगा, 80 बीट्स तक होगा 1 मिनट में, पर मिनट. ओके. फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स. और कोई और भी जगह हो सकता है जहाँ पे आप फील कर सकते हैं, आपको वो फाइंड करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है. ओके. नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट. आप लोग को रिकॉर्ड करना है योर ओन, मतलब आप लोग को अपना पल्स बीट जो है वो रिकॉर्ड करना है इन 1 मिनट में. दोज ऑफ योर क्लासमेट, आप लोग अपने क्लासमेट्स का भी चेक कर सकते हैं. इंसर्ट द वैल्यू यू ऑफ्टन इट टेबल 7.1 एंड कंपेयर देम. उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है अपने दोस्तों का या फिर आप लोग का, ठीक है, और उसके बाद आप लोग को कंपेयर करना है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग वेन्स के बारे में जानेंगे. वेन आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. अब एक आर्टरीज हो गया और एक वेन हो गया. तो जो हमारा आर्टरीज है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो हमारा वेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और फिर ये जितने भी पार्ट्स है बॉडी में, ठीक है, वहाँ पे ले जाता है. द वेन हैव थीन वॉल्स. अब जो वेन है उसके पास थीन वॉल होते हैं. देयर आर वल्व्स प्रेजेंट इन वेन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट. अब एक वल्व बना रहता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वेन में, और वो अलाउ करता है कि आपको बस टूवर्ड्स द हार्ट जाना है, मतलब हार्ट के ही पास जाना है आपको, ठीक है. तो वहाँ पे वो बना रहता है, एक क्या बना रहता है, वल्व्स बना रहता है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे एक ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, फिगर देख लेते हैं यहाँ पे 7.3 में सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन. यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट एक हम लोग बुज्झों के बारे में जान लेते हैं. आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न डैट एन आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. अब जो बुज्झो है हमारी वो कन्फ्यूज हो गई है, ठीक है, ये बोल रही है बुज्झो और पहेली, है ना. तो मुझे ये बोल रही है कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मैंने तो ये पढ़ा है कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, राइट. फिर पहेली बोल रही है एक्सप्लेन डैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट वेन. अब पहले ये बोल रही है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है तो वो ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टरी. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, नॉट अ वेन. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. जो वेन होता है वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है कहाँ से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है. यहाँ पे ये बोल रहा है. नेक्स्ट हमारा है रिफर टू 7.3. डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स. अब यहाँ पे ये देखना है कि जो आर्टरीज है वो स्मॉलर क्या बोलते हैं, वेसल्स में डिवाइडेड है. दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आर्टरी जो है वो डिवाइड हुआ है थिन कैपिलरीज में. द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन विच इम्पिटी इनटू द हार्ट. अब जो कैपिलरीज है वो जॉइन हो जाती हैं वेन को बनाने के लिए, जो कि इम्पिटी विच इम्पिटी इनटू द हार्ट, जो कहाँ पे खाली होता है, हार्ट में खाली होता है, ठीक है. कहाँ पे खाली होता है, हार्ट में. तो यही है हमारा फिगर, आप लोग एक बार देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन के बारे में हम लोग जान लेंगे. ओके. हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो डाई कर जाते हैं, किस लिए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड के नहीं रहने, मतलब नहीं है ब्लड, तो इसी के लिए अनअवेलेबल है ब्लड, तो इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई कर जाते हैं. वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ. जो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन है वो हार्मलेस है एंड पेनलेस, और वो बहुत पेनलेस भी है, एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ. ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. और जो ब्लड है वो डोनेट हो सकता है हॉस्पिटल्स में या फिर अदर प्लेस में जो कि ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट. डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक. और जो डोनेटेड ब्लड होता है उसको हम लोग एक स्टोर करके रखते हैं, एक विथ स्पेशल केयर, उसको स्पेशल केयर दिया जाता है ब्लड बैंक्स में, ठीक है. यहाँ पे ये बोल रहा है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है हार्ट. ओके. नेक्स्ट इसमें ये बोल रहा है द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट.
अब जो हार्ट है तो वो एक ऑर्गन है जो कि बीट करता है कंटिन्यूसली, ठीक है, एज अ पंप की जैसा, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि और भी अदर सब्सटेंसेस कैरी करता है। ओके, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आप लोग इमेजिन करिए कि कोई पंप है वो वर्क कर रहा है बिना मतलब बिना रुके हुए। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा केस है। 8 आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। उसके बावजूद भी जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है बिना रुके हुए, नॉन अनस्टॉपेबल है ना, नॉन स्टॉपेबल जो भी है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल टूवर्ड्स द लेफ्ट। जो हार्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर प्लम that chambers that makes you fist. your heart is roughly the size of your fist. जो आपका हार्ट का साइज है वो रफली आपके फिस्ट के जैसा होगा। ओके, what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अब क्या होगा जबकि जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन है और जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4। तो ऐसा ना हो इसीलिए जो ब्लड है उसके पास 4 चेम्बर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। द 2 अपर चेम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया। जो 2 अपर चेम्बर है उसको हम लोग आर्ट्रिया बोलेंगे और सिंगुलर में बोलना है तो आर्ट्रियम बोलेंगे। एंड द 2 लोअर चेम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जो लोअर में है, ठीक है, लोअर चेम्बर है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलेंगे। फिगर 7.4 दिया है। द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर हेल्प्स टू अवॉइड। और जो पार्टीशन है वो हेल्प करता है अवॉइड करने में मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद दी, मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन में रिच है और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है तो उसको मिक्स होने से रोकता है। ओके, to understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 7.3 and follow the arrows. These arrows show the direction of blood flow from heart to the lungs and back to the heart from when it's pumped to the rest of the body. अब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं फिगर को अच्छे से, ठीक है। सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ऊपर का जो भाग है उसको अरोटा बोलेंगे। ओके, अपर चेम्बर। और यहाँ का जो लेफ्ट साइड में होगा उसको वेना कैवा बोलेंगे। ओके, यहाँ पे लेफ्ट आर्टिकल आप लोग का दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम दिया हुआ है, पल्मोनरी वेन दिया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी दिया हुआ है, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टीशंस दिया हुआ है, ये पार्टीशंस है, ठीक है, जो कि जो ब्लड इन रिच ऑक्सीजन है और जो ब्लड इन रिच कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक साथ मिक्स होने से रोकता है। ओके, सेपरेट करता है। तो ये था हमारा फिगर। अब यहाँ पे पहेली का एक हम लोग देख लेते हैं। पहेली वॉन्डर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब पहेली ये सोचती है, ठीक है, कि कौन से साइड में जो है हार्ट मतलब उसके पास होगा ऑक्सीजन इन रिच ब्लड और कौन से साइड में होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन ब्लड। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिगर देख चुके हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है हार्ट बीट। तो ये हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 में। बाकी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आप लोग पार्ट 1 वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वो वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।